हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 100। आज जो क्लास नंबर है वो 206 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम हर बार विचारों के अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल स्टफ के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि आपको हम किसी तरह से मोटिवेट करें उन सभी कामों को करने के लिए जिन कामों को करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट महान बनना चाहता है तो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट बात उसके महान बनने में अगर रोल अदा करती है तो वो खुद का उसका एफर्ट है। तो हर बार हमने टॉक में विचारों के इस स्टफ के माध्यम से हम मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि आप इस टॉक को सुनने से पहले ये डिफाइन जरूर कर लें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लिया है तो हमारी टॉक निश्चित रूप से आपको लाभ देगी। अदरवाइज यू हैव टू डिस्कवर आपका टैलेंट क्या है, इसको डिस्कवर करना जरूरी है। हम लास्ट में बताएंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से आप अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं। टॉक को शुरू करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इस संसार में हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, पर हम ये जानते हैं कि आपका सपना कैसे पूरा हो सकता है। अलग अलग शब्दों के माध्यम से हम आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इस संसार में एक शब्द है जिसको बोलते हैं रिचार्जिंग और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रिफ्रेश और एक शब्द जहां पे हम ले रहे हैं 108 का सर्कल। इस संसार में किसी भी काम को करने से पहले यदि 108 बार भगवान का नाम ले लिया जाए तो उसके काम के सफल होने की संभावना अधिक है। यदि सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम कहेंगे कि आप 108 कदमों अपनी मॉर्निंग वॉक को इस तरह से शेड्यूल करें कि वो मॉर्निंग वॉक आपके एक सर्कल में आए और 108 कदमों के माध्यम से आप मॉर्निंग वॉक करें। निश्चित रूप से 108 की जो बॉन्डिंग है बड़ी जबरदस्त है। आपने सुना होगा कि व्यक्ति यदि अपने गुरु के अलावा अपने जीवन के गुरु को फॉलो अप करता है तो उसको कहते हैं गुरु कि आपको ये माला दे दी हमने, इसको जपना है 108 कि कितनी माला आपने जपनी है, 5 माला या फिर 10 माला या 11 माला। अब अगर आप ध्यान में बैठे हुए हैं और 108 माला आपने जपनी है, 108 माला का मतलब 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको। यदि फास्ट ट्रैक पे करें तो 1 मिनट। 108 बार भगवान का नाम आपको लेना है। वो भगवान का नाम गुरु द्वारा बताए गए मंत्र के माध्यम से हो सकता है, लेकिन यहां पे हम बड़े ही सहज भाव से हम नहीं कह रहे कि आप गुरु से दीक्षा लें और मंत्र साधना करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्टफ है वो आपके लिए उपयोगी है। 108 के रहस्य को समझें। व्यक्ति किसी मंदिर में जाएगा तो परिक्रमा करेगा। परिक्रमा जो है 108 की बाउंडिंग है। मीन्स जब आप एक परिक्रमा करते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं तो 108 परिक्रमा मीन्स एक परिक्रमा 108 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से यदि अपने जीवन में 108 के महत्व को समझते हुए किसी काम को एक्टिवेट करने के लिए 108 बार भगवान का नाम ले लें। ऑफिस जाएं तो ऑफिस अगर खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो 108 बार भगवान का नाम लेने के बाद ऑफिस खोलें। ऑफिस से आए तो 108 बार भगवान का नाम लेके ऑफिस से चलें।
मीन्स घर से चले तो 108 बार भगवान का नाम ले लें, ऑफिस में पहुंचे तो 108 बार भगवान का नाम लेने के बाद ऑफिस में एंटर करें। ये कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए हैं। लेकिन यदि हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हरिओम नॉलेज प्लस किसी तरह से भी किसी भी इस पूरे ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति को बाउंड नहीं करता कि जो फिलॉसफी हरिओम नॉलेज प्लस के द्वारा हम आपको दे रहे हैं वो आप बाउंड हैं, उसको फॉलो अप करें। हरिओम नॉलेज प्लस की कोई भी जानकारी आपको यदि समझ आती है, फॉलो अप करते हैं तो निश्चित रूप से उसको फॉलो अप करें। अगर उससे कोई फायदा आपको नहीं होता और आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि इस संसार में हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि इस संसार में जिस चीज की कर रहे हो तुम तलाश, इस संसार में हर व्यक्ति चीजों की तलाश कर रहा है। लेकिन जब वो तलाश करता है तो वो ये बात भी चेकआउट करता है कि जिस चीज की मैं कर रहा हूं तलाश, जो व्यक्ति मैं पसंद करूंगा उसी से मैं वो लूंगा चीज। मीन्स यदि आप इस संसार में, एक एग्जांपल भी दिया था, इस संसार में अगर कोई प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, इस संसार में जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं, अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं। वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में हर दुकान पे अवेलेबल है या किसी लिमिटेड दुकान पे अवेलेबल है। तो जितनी भी जो भी प्रोडक्ट आपका है, अगर वो हर दुकान पे अवेलेबल है तो आप चाहेंगे कि मुझे मौका मिले कि मैं ये चूज कर लूं कि किस दुकान से मैं प्रोडक्ट लूं। कई बार लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो जो प्रोडक्ट लेना है वो चूज करते हैं, पहले तो वो यू चूज नहीं करते कि आपको प्रोडक्ट लेना क्या है। जीवन में महान बनने के लिए आपको यह चूज करना जरूरी है कि आप जीवन में किस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। फिर जल्दी से जल्दी डिसाइड करें कि आप किससे वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं और किस एनवायरनमेंट में प्राप्त। ये तीन चीजों का डिसीजन जब व्यक्ति ने ले लिया, मान लो एक व्यक्ति ने एक प्रोडक्ट लेना है, उसने एक पेन लेना है, पेन को बेचने वाले इस पूरे ब्रह्मांड में 1 करोड़ लोग हैं। सारे के सारे लोग चाहेंगे कि पेन मुझसे लिया जाए, लेकिन व्यक्ति आपसे पेन क्यों ले? यदि उस व्यक्ति की श्रद्धा आपके प्रति होगी तो ही वो पेन आपसे लेगा, अदरवाइज पेन लेगा ही नहीं। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो अपनी ज्ञान से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन लोग ज्ञान लेना नहीं चाहते। फिर वो डीमोटिवेट हों तो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके ज्ञान से अनुभव या फायदा लेना नहीं चाहता तो आपको, मतलब एक संत महात्मा अगर देने के माइंड सेट से कुछ दे रहा है तो इस बात की चिंता छोड़ दे कि जो मैं देना चाहता हूं पूरे, अगर एक सोशल नेटवर्क को देना चाहता हूं तो ले नहीं रहा, कोई बात नहीं। जीवन में एक विचारधारा और दे रहे हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है वो हर हालत में आपसे जुड़ेगा, और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता तो चाहे कितना ही आप जोर लगा लो वो जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए व्यक्ति के मन में भ्रम है कि मैं अपने एक नेटवर्क सर्कल को क्रिएट करूं, लेकिन हम आप सबको कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते आप अपनी फिलॉसफी को चेंज करें, विचार कर रहे हैं हम सिर्फ। हमारी विचारधारा से यदि आप सहमत नहीं हैं तो हम नहीं कहेंगे कि आप अपनी विचारधारा को चेंज करें। जो विचारधारा आपके, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आपका बिलीव है तो वो काम करेगा। तो यहां पे हम पर इस तरह से हमारी जो टॉक है वो हमेशा चेंज ओवर, क्योंकि हमारी जो टॉक है वो स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं। हरिओम नॉलेज प्लस की जो विचारों की टॉक है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो यहां पे हम आपको ये बताने का प्रयास करें कि इस संसार के अंदर यदि आप अपने आप को महान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप चाहते ही हैं, मीन्स आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, हर व्यक्ति सुबह उठता है, उठने के बाद वो तय करता है कि आज वो क्या करेगा।
इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति सुबह उठते हैं और इस बात की तय नहीं करते कि उन्हें करना क्या है। तो उससे होता क्या है, जिस डायरेक्शन में हवा ले जाएगी, जिस डायरेक्शन में हवा ले जाएगी हम चले जाएंगे। जिस डायरेक्शन में हवा ले जाएगी उस डायरेक्शन में हम चले जाएंगे। तो यहां पे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में यदि आपने प्लानिंग ना की, अब प्लानिंग जो है वो दो तरीके से होती है। हमारी जो टॉक है उसमें आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हमने अपने टॉक में, इसलिए घबराएं नहीं। जिस फ्लो में हम जा रहे हैं उस फ्लो में चलते रहें बस, और सुनते रहें। तो यहां बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप अपने दिन से, अपने 1 घंटे से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करनी होगी। अब प्लानिंग के दो तरीके हैं, एक तो है टास्क बेस्ड प्लानिंग और एक है टाइम बेस्ड प्लानिंग। टास्क बेस्ड प्लानिंग कहती है कि मैं एक काम करूंगा, चाहे उस काम को 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे। और एक होती है टास्क बेस्ड, एक है टाइम बेस्ड। टास्क बेस्ड का मतलब है कि ये काम हमें करना है, ये 15 काम हमें करने हैं, इन 15 कामों को करने के लिए 15 मिनट लगेंगे। और एक होता है कि टाइम बेस्ड, कि ये काम मुझे रोज करना है, 1 घंटा इस काम में लगाना है, चाहे इस काम में कितना ही काम क्यों ना हो, 1 घंटा लगाना है बस। अगले फैक्टर की बात कर रहे हैं, वो है रिचार्जिंग। और 108 का कंसेप्ट बता रहे थे आपको। तो एक तो 108, दुनिया में किसी व्यक्ति ने भी अपने सपनों को अगर पूरा करना हो तो भगवान का 108 बार नाम लेना शुरू करें। खाना खाने से पहले, ऐसा कोई भी काम जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, 108 बार भगवान का नाम लेके शुरू करें। अगला कीवर्ड ले रहे हैं वो है रिचार्जिंग, अपने आप को रिचार्ज करना। यदि आप चाहते हो कि आप अधिक उत्पादकता करने वाले व्यक्ति बन जाएं, यदि आपकी इच्छा है कि आप अधिक उत्पादकता करने वाले व्यक्ति बन जाएं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा जब आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं उस समय अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें। अपने आप को रिचार्ज करना, सेटिस्फैक्शन, डोमेन और सेटिस्फैक्शन। इस संसार में जिस डोमेन में व्यक्ति अपने आप को एक्सेल करना चाहता है, उस डोमेन में यदि सेटिस्फैक्शन को वो खोज ले, दुनिया में अगर बनना हो महान, दुनिया में बनना हो महान, तो अपने रिचार्जिंग फैक्टर को, अपने सेटिस्फैक्शन फैक्टर को विशेष रूप से ध्यान दें। यहां पे एक पॉइंट और डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है जब किसी काम को करने लगे, जब करने लगे किसी काम को, तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। ये काम अर्जेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये काम अर्जेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये काम जो है नीडफुल है। किसी भी काम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, ये काम अर्जेंट है, ये काम इंपॉर्टेंट है और ये काम नीडफुल है। अब नीडफुल का मतलब है कि ये काम किए बिना गुजारा नहीं हो सकता। जिस काम को किए बिना गुजारा नहीं हो सकता वो काम आप डेली करते हैं। जो काम अर्जेंट होता है वो काम आप महीने में 1 बार कर सकते हैं, जो काम इंपॉर्टेंट होता है वो साल में 1 बार कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने जीवन में आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, इस दुनिया में हर व्यक्ति का जो रेफरेंस पॉइंट है, कर्म करने का जो रेफरेंस पॉइंट है, वो अलग अलग होता है। अगर किसी व्यक्ति का कर्म करने का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, तो वो कर्म करते हुए हमेशा अपने टाइम को इस तरह से इन्वेस्ट करता है कि प्रॉफिट मिले। यदि किसी व्यक्ति का कर्म करने का उद्देश्य लर्निंग करना है, तो वो अपने कर्म को, अपने काम को इस तरह से इन्वेस्ट करता है ताकि लर्निंग हो। अगर आपके कर्म करने का जो कर्म करने का उद्देश्य है,
ये कर्म करने का उद्देश्य जो है सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग पे फीड अप हुआ है। अब यहां पे प्लानिंग का और टास्क की इंपॉर्टेंस तो आएगी आएगी, कर्म करने का जो उद्देश्य है जो कि हमारे सब कॉन्शियस से आ रहा है वो भी हमारे आउटपुट को निर्धारित करता है। यहां पे एक पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि एक कई व्यक्ति क्या होते हैं, कहते हैं कि हमें अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, कई व्यक्ति कहते हैं कि यदि हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, हमारी फीलिंग को कोई समझेगा, हमारी फीलिंग को कोई समझेगा तो हम बता दें कि हम कितने महान हैं। यदि हमारी फीलिंग को कोई नहीं समझेगा तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो फीलिंग के हिसाब से करने वाले व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति फीलिंग के हिसाब से काम कर रहा होता है। इसलिए यदि आप फीलिंग के आधार पर काम करेंगे तो आपके महान बनने की संभावना का जो परसेंटेज है 50% कम हो गया। कई लोग दिमाग से काम करते हैं, फीलिंग को छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब कई व्यक्ति कहते हैं कि हम जो फील करना चाहते हैं वो हम फील करके एज्यूम कर रहे हैं कि वो हम फील कर रहे हैं। किसी काम को करने से पहले यदि फीलिंग के एस्पेक्ट को ले लिया जाए, किसी काम को करने से पहले अगर फीलिंग के एस्पेक्ट को लिया जाए तो निश्चित रूप से वो लाभकारी होगा। तो आज की इस टॉक में हमने एक डिस्कशन के हिसाब से बताने का प्रयास किया कि इस दुनिया में यदि 108 का मैजिक, रिचार्जिंग का मैजिक, रिफ्रेश का मैजिक अगर समझा जाए तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे जो प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है आराम मिलना। अब उस आराम को प्राप्त करने के लिए यदि हम काम करते हुए उन कामों को चूज करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है तो निश्चित रूप से हम सहज भाव से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।